साथियों, ये वीडियो है पार्ट 2 स्टॉक मार्केट बिगिनर फुल कोर्स का। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा स्टॉक मार्केट के हर एक बेसिक चीज़ों को। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो पार्ट 1 का, तो आप लोग सबसे पहले तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए। तो पार्ट 1 देखने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट का सिस्टम, यानी कि स्टॉक मार्केट आखिर कैसे काम करता है, कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कोई जो स्टॉक होता है उसका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, हर एक चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इस वीडियो में स्टॉक मार्केट एक सिस्टम है या फिर सट्टा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोग प्लेलिस्ट को सेव नहीं किए हो तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि एकदम ये फ्री कोर्स है, हर एक बिगिनर के लिए माइंड ओपन कर देगा। एकदम बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, हर एक चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। अभी थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो प्लेलिस्ट को सेव करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं और कुछ लॉस क्यों कर देते हैं, इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे और शेयर मार्केट में उतर जाओगे, कोई डीमेट अकाउंट खोल लोगे और शेयर को खरीदोगे, बेचोगे और लॉस होगा तो आप पछताओगे और बाद में बोलोगे कि ये सट्टा है। ठीक है, तो इन चीज़ों में आप पहले ना फंसो, पहले अपना बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लो कि आखिरकार स्टॉक मार्केट एक सिस्टम है या फिर एक सट्टा। पहले सब चीज़ आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर बता दिया था और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद आपके ये मन में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, वहाँ पर मैं सब कुछ बता दिया हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल मार्केट को समझाने का सबसे आसान तरीका लेकर आया हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जाल नहीं, बल्कि एक सिंपल सब्जी मंडी की तरह सोचिए आप। स्टॉक मार्केट को जितना ज़्यादा आप सोचोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये उलझा हुआ लगेगा कि स्टॉक मार्केट बहुत उलझा हुआ चीज़ है। लेकिन अगर उसी चीज को उल्टा आप सोचो कि स्टॉक मार्केट एक सब्जी मार्केट है, आपको वहां पर या तो सब्जी खरीदना है या फिर वहां पर सब्जी बेचना है। आप सिंपल स्टॉक मार्केट को समझिए सब्जी मार्केट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाएगा, जाकर आप खरीद रहे हो या फिर जाकर आप बेच रहे हो। अगर आप बेच रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे सेलर्स। अगर वहीं पर आप सब्जी जाकर खरीद रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे बायर्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ज्यादा सुने होंगे, शेयर मार्केट में सेलर्स आ गया, बायर्स आया गया, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि जो चीज आप खरीदते हो वो बायर और जो चीज आप बेचोगे शेयर, यानी कि जो शेयर बेचोगे तो आप सेलर कहलाओगे, जो शेयर आप खरीदोगे उसमें आप बायर कहलाओगे। ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग सिंपल समझते हैं मंडी में भाव कैसे तय होता है, इसी से हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे भाव तय होता है। ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहां पर आप लोग एक चीज सुने होंगे कि इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर मांग ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर डिमांड जहां ज्यादा होगा तो प्राइस जो है वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है। अगर डिमांड ज्यादा है, देखिए यहाँ पर सब्जी कम है लेकिन खरीदने वाला ज्यादा है, तो इस सब्जी का भाव जो है वो ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या है, ये बोलेगा हम 10 रुपया देंगे, ये खीरा हमको दे दीजिए। ये बोलेगा नहीं नहीं हमको दीजिए, हम 15 रुपया देंगे। तो इस खीरा का दाम तो 5 रुपया बढ़ गया ना। तो यही चीज है, इतना सिंपल है शेयर मार्केट। ठीक है, सिंपल तरीके से समझो तब आपको सिंपल लगेगा। आप उलझा हुआ देखोगे तो आपको स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा उलझा हुआ लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल समझो कि शेयर का प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर सब्जी कम है लेकिन खरीदने वाला ज्यादा है, यानी कि डिमांड बढ़ गया, तो यहाँ पर ये प्राइस जो है ऊपर चल जाता है। अब यही उल्टा देखिए, यहाँ पर सब्जी कितना ज्यादा है। ठीक है, सब्जी ये कितना ज्यादा है और खरीदने वाला मात्र 2 व्यक्ति है। अब 2 व्यक्ति है, ये सब्जी वाला बेच रहा है, चिल्ला चिल्ला कर लेने वाला कोई नहीं, तो इसी को ये सस्ता देने का ये प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सप्लाई ज्यादा है, यानी कि सेलर्स लोग ज्यादा है, तो प्राइस नीचे गिरेगा। ये यहाँ जितने लोग सेलर्स, ये बोलेगा 10 रुपये में खीरा ले लीजिए, ये बोलेगा 10 रुपये में 2 खीरा ले लीजिए। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है और खरीदारी करने वाला कम लोग हैं, तो यहाँ पर ये प्राइस जो है वो नीचे चला जाता है। इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, अब एक चीज तो आपको समझ आ गया कि मंडी में भाव कैसे तय होता है। सेम टू सेम यही चीज स्टॉक मार्केट में होता है, यही चीज अप्लाई कर दो। वहां पर स्टॉक ज्यादा है तो खरीदारी करने वाला कम है, तो वहां पर भाव जो है नीचे गिरेगा। जहां पर खरीदारी करने वाला ज्यादा है वहां पर भाव ऊपर चढ़ेगा। अब यहाँ पर असली स्टॉक मार्केट का भी
बिल्कुल ऐसा ही काम करता है जैसा कि हमने अभी बताया। जैसे कि देखिए, शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि शेयर्स ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, लेकिन शेयर्स तो वही है, किसी कंपनी का जो शेयर है उतना ही रहेगा। मान लीजिए कोई कंपनी 1000 शेयर लेकर आया है मार्केट में, ठीक है, तो वो शेयर 1000 ही रहेगा, लेकिन खरीदारी करने वाला वो शेयर में ज़्यादा आ जाता है तो क्या होता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है। मान लीजिए 1000 शेयर है और एक शेयर का दाम 100 रुपया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक शेयर का दाम 100 रुपया है और खरीद करने के जो व्यक्ति आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, तो ये 100 रुपया में कोई खरीद रहा है तो इसे बोलेगा कि नहीं हम 105 में भी खरीद लेंगे, क्योंकि इसे इस शेयर में पैसा लगाना है, ठीक है, यानी कि इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इसका दाम ऊपर चल जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कोई खराब कंपनी का आप शेयर खरीदोगे, देखिए पहला वीडियो आप नहीं देखोगे ना तो कंपनी क्या है, कंपनी शेयर कैसे लाता है, ये सब चीजें समझ नहीं आएगा, तो वो वीडियो को पहले देखना पड़ेगा, समझना होगा कि स्टॉक मार्केट आखिरकार है क्या। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है, तो इन चीजों को रिलेट करके आप देखोगे ना तभी आपका क्लियर होते हुए जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम बिगिनर लेवल के लिए इस कोर्स को लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये शेयर अभी इसके पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, ये सेलर्स के पास, ठीक है, ये क्या चाह रहा है कि ये चाह रहा है कि ये जो मेरा शेयर्स है इसे मैं बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन इस शेयर को यहाँ पर खरीदारी करने वाला बहुत कम व्यक्ति है, तो ये सोचेगा कि अभी नहीं खरीदूंगा और सस्ता होगा तब खरीदेगा, इसे और सस्ता में जब ये मिलेगा तो इसे खरीदेगा, तो इससे क्या होगा कि यानी कि यहाँ कम खरीदारी करने वाले लोग हैं और बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो इसका प्राइस जो है वो नीचे जाएगा, क्योंकि बेच रहा है लोग, ठीक है, और खरीदारी करने वाला कम है तो इसका प्राइस नीचे जाएगा। इसी प्रकार आप रिलेट कीजिए हर एक चीज़ को, जो सब्जी मंडी में आप करते हो वही चीज़ स्टॉक मार्केट में आपको करना है। यहाँ पर सिंपल खाली एक चीज़ बदल जाता है कि वहाँ पर आप सब्जी खरीदते हो, यहाँ पर आप स्टॉक खरीदोगे, ठीक है, यानी कि किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे। अब यहाँ पर आप समझिए कि आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो तो आपको मार्केट जाना होता है, सब्जी मार्केट, ठीक है, यानी कि कोई दुकान तो जाना होता है ना सब्जी खरीदने के लिए। उसी प्रकार जब आपको स्टॉक खरीदना होता है तो कहीं आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो स्टॉक खरीदने के लिए जाना पड़ता है एनएससी के पास और बीएससी के पास। एनएससी सबसे यहाँ पर देखिए जो है वो अभी डेट मतलब लग रहा है कि एनएससी सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे पुराना यहाँ पर बीएससी है, ठीक है, यानी कि बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि वही सब्जी मंडी, यहाँ पर ये स्टॉक मंडी कह सकते हो आप। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन पुराना कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देखिए एनएससी का अपना एक इंडेक्स होता है निफ्टी, इसी प्रकार बीएससी का अपना एक इंडेक्स होता है सेंसेक्स, और उसी निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी टॉप 50 कंपनी है इंडिया का वो कहलाता है आपका निफ्टी 50, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर एचडीएफसी में आप देखोगे, एक एचडीएफसी बैंक आप जानते हो, तो उसका शेयर आप खरीदोगे तो आप सुनते होंगे कि 2% एचडीएफसी का भाग गया, सेंसेक्स 5% गिर गया, निफ्टी 2% ऊपर डाउन गया, अप गया, डाउन गया, ये सब चीजें सुनते होंगे। लेकिन अभी मैं निफ्टी 50, सेंसेक्स, एचडीएफसी बताने लगूंगा तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है वो समझिए सीधा सीधी, कि आप सब्जी खरीदने के लिए किसी दुकान जाते हो तो शेयर आपको खरीदने के लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाना होगा या फिर बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना होगा। तो लोग तो ये दोनों जो है मुंबई में है, ठीक है, या फिर एनएससी का और 2-3 जगह ब्रांच है, तो वहां पर ना जाना पड़े इसके लिए ट्रेडिंग ऐप आ गया, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल दुनिया है, ठीक है, मोबाइल पर से ही सब कुछ होता है। तो इसी खरीद बिक्री करवाने के लिए आपका एक ऐप आ गया, जैसे आप सुने होंगे एंजल वन, जीरोधा, धन, ग्रो, कोटक, शेर खान, ऐसे बहुत सारे ऐप है जो आपको शेयर खरीदने और बेचने का आपको सुविधा देता है। एक प्लेटफॉर्म है, वो मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, वो आपको शेयर नहीं बेचता है, शेयर आपको बेचता है एनएससी बीएससी वाले स्टॉक में, यानी कि ये एक्सचेंजेज में यहाँ पर सब कुछ होता है, जो आप खरीदते हो ना वो यहीं से खरीदते हो, लेकिन बीच में आपका मीडिएटर का काम कौन करता है, एंजल वन, धन, ग्रो, आपका कोटक न्यू हो गया, इसी प्रकार आईएनडी मनी हो गया, जितने सारे आप सुने होंगे डीमेट अकाउंट खोलने वाले जो भी ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वो सब कुछ यहीं से लिंक होता है, ठीक है। तो आप जो खरीद रहे हो सीधा आप यहाँ से ना खरीद करके आप मोबाइल में खरीदते हो, मीडिएटर से खरीदते हो, उसी को ब्रोकर कहा जाता है, और वो खरीदारी आपका यहाँ से होता है। आप सिंपली ये समझिए आपको यहाँ ना जाना पड़े, इसीलिए उस प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म बना है।
तो एनएससी का इंडेक्स जो होता है वो निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी कहलाता है, और बीएसई का जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स कहलाता है। ये इंडेक्स क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आने वाले हर एक वीडियो में आपको सब चीज क्लियर करते हुए जाऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो भी आपको समझ आएगा। अगर आप अभी एक तुरंत बताने लगा हूँ कि निफ्टी 50 कंपनियों का जो सब डेटा का कलेक्शन का जो ऊपर नीचे होता है उसको निफ्टी 50 जो टॉप कंपनी है 50 उसे जोड़कर निफ्टी 50 बना है, तो ये सब चीज अभी बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपका क्लियर हो गया कि एनएससी बीएससी क्या है। एनएससी आपका जो सब्जी मंडी है वही आपका एनएससी है, बीएससी आपका जो सब्जी मंडी वही आपका यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यानी कि सब्जी मंडी दो है आपके पास जिसे आप यहाँ पर स्टॉक खरीद सकते हो, यानी कि स्टॉक मंडी आप कहो कि ये स्टॉक मंडी है, यहाँ से आप स्टॉक खरीदते हो, यहीं पर आप अपना स्टॉक बेचते हो। इसे खरीदने के लिए आपको यहाँ ना जाना पड़े, इसके लिए ऐप आ गया है आज के डिजिटल युग में, नहीं तो पहले वहीं जाना पड़ता था, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे स्कैम 1992 में कि लोग वहां पर जाते थे और बोली लगाते थे। तो ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ट्रेडिंग एप्स का रोल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर रोल है, ये ट्रेडिंग ऐप का आखिरकार रोल क्या होता है। देखिए, आप जो पैसा वहां पर लगाओगे या फिर आप व्यापार करोगे जिसे ट्रेड कहा जाता है, जैसे सब्जी खरीदते तो व्यापार, जैसे सब्जी बेचोगे या खरीदोगे व्यापारी नहीं कहलाओगे। तो वहां पर अगर आप पैसे लगा रहे हो शेयर में तो आप इन्वेस्टर कहलाते हो, ठीक है। अगर आप उस शेयर को खरीद रहे हो और उसे बेच रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, आप ट्रेडर कहलाओगे, क्योंकि आप वहां पर शेयर खरीदते हो और वहीं पर शेयर को बेच देते हो उसी दिन, तो आप ट्रेडर कहलाओगे। और इन्वेस्टर ट्रेडर का मतलब समझ गया ना, कि इन्वेस्टर मतलब किसी कंपनी में एक मोटा पैसा आप लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। और आप ट्रेडर कब कहलाओगे, जब उस शेयर को आप बेच दोगे, यानी कि खरीद भी लिए और बेच भी दिए तो आप ट्रेडर कहलाओगे, यानी कि व्यापार कर रहे हो, किसी चीज को खरीद रहे हो और फिर वही चीज को बेच रहे हो, यानी कि आप ट्रेडर कहलाओगे। अब आपको समझिए, आप अगर ये चीज अभी नहीं होता तो आपको यहाँ से सीधा यहाँ पर आपको जाके स्टॉक को खरीदना होता। लेकिन अभी आपका एक सुविधा आ गया डिजिटल युग में कि आप मोबाइल से ही स्टॉक को खरीद पाओगे और बेच पाओगे। तो यही ये मीडिएटर का काम करता है, ट्रेडिंग एप्स, ठीक है। जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, धन वगैरह जो भी आप नाम सुने होंगे, अभी सही वगैरह बहुत कुछ आ गया, ठीक है। तो ये चीज जो होता है वो आपको मदद करता है स्टॉक को खरीदने के लिए और बेचने के लिए घर बैठे में, यानी कि घर बैठे आप स्टॉक को खरीद पाओगे, बेच पाओगे। डीमेट अकाउंट क्या होता है वो हर एक चीज आप लोगों को अभी क्लियर हो रहा होगा, और आने वाले टॉपिक्स में तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ऐसे ऐसा टॉपिक आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते कैसे क्या क्या चीज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं और कितने आसान तरीके से आप सभी को मैं सिखाने वाला हूं। तो आप लोग समझ गए कि डायरेक्ट एक्सचेंज में ना जाकर आपको ऐप में ही ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐप सिर्फ एक माध्यम है, आप सीधा दूसरे लोगों के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन ऐप के साथ आप ये सोचते हो कि आपको वही शेयर बेच रहा है, वही शेयर खरीद रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐप एक माध्यम है, आप शेयर खरीद रहे हो ना, तो कोई शेयर बेच रहा है, यानी कि सेलर्स बेच रहा है, तब जाके आप बायर बन रहे हो। आपको अभी जैसे सब्जी मंडी में बताया ना कि आप बायर हो तो कोई सेलर्स होगा तब ना आप बायर्स हो। अगर कोई कुछ नहीं बेचेगा तो आप कैसे खरीदोगे। तो आप उसी प्रकार से जब कोई स्टॉक सेल करता है तो आप वही स्टॉक को बाय करते हो, या फिर जब आप सेल करोगे तो कोई वही दूसरा व्यक्ति उस शेयर को बाय करता है। तो सेलर्स बायर समझ गए हैं कि कैसे क्या होता है, लेकिन मीडिएटर आपका मोबाइल होता है, आपका ब्रोकर ऐप होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरी मशीन कैसे काम करता है देख लीजिए, सिंपल तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्वेस्टर यानी कि बाइंग सेलिंग करने वाला, ये ट्रेडिंग ऐप में अपना डीमेट अकाउंट खोलता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये डीमेट अकाउंट जो है यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई एनएसई से लिंक होता है, और ये डिमांड एंड सप्लाई का मैथ यानी कि कैलकुलेशन करता है कि कितने लोग खरीद रहे हैं कितने लोग बेच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस डिसाइड होता है कि अभी का प्राइस क्या होगा और आगे का प्राइस क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर लोग मान लीजिए कि ज़्यादा बेचने लगा है तो प्राइस गिरने लगेगा, ज़्यादा खरीदने लगा है तो प्राइस बढ़ने लगेगा, जिससे अभी मैंने आपको बताया। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ एक बाइंग एंड सेलिंग की जगह है, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कैसे काम करता है, बाइंग और सेलिंग के बेसिक्स पर काम करता है। यानी कि सब्जी जैसे खरीद रहे हो, कोई बेच रहा है तब आप खरीद रहे हो, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में कोई सेल कर रहा है तब जाके आप उसे बाय कर रहे हो, कोई बाय कर रहा है तब जाके आप उसे सेल कर रहे हो। यानी कि सेल करोगे तो कोई बाय करेगा, कोई सेल कर रहा है तो आप उसे बाय करोगे, सिंपल सा है। जिस प्रकार से सब्जी मंडी में होता है वही स्टॉक मंडी में होता है। स्टॉक मंडी का नाम क्या है, एनएससी एंड बीएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि शेयर क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छे डिटेल के साथ समझेंगे, फिर
हम लोग आने वाले समय में देखेंगे शेयर कैसे खरीदा जाता है, कैसे उससे पैसे कमाए जाते हैं, शेयर को हम लोग कैसे होल्ड करेंगे, कैसे हम लोग शेयर को अच्छे तरीके से फाइंड करेंगे कि ये शेयर मेरा अच्छा है, आगे चल के इतना प्रॉफिट दे सकता है, ये खराब है। हर एक चीज को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट को आप लोग जरूर सेव करके रखना, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये कोर्स आपके लिए, जो कोई कुछ भी नहीं जानता है शेयर मार्केट में, वो भी इस कोर्स को पूरा करने के बाद मेरा ये दावा है, वो हर एक चीज को समझ सकता है कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि शेयर क्या होता है, तो वेट करना, फिर मिलते हैं।